सांसद की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। वो क्षेत्र में जनता से कहते घूम रहे हैं कि जो है मत किसी को भी पड़ाओ, वोट किसी को भी पड़ाओ, पर जीतेंगे तो हम ही। तो ये एक सवालिया निशान है लोकतंत्र पे और चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग को इस पर सोचना पड़ेगा कि अलीगढ़ की जो गिनती है वो भरपूर रूप से कराए, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको बहुत भारी बहुमत से कम 2 लाख वोटों से उनको जीत होने जा रही है, और हम लोगों को ये डर है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सांसद की कोई भी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने धनीपुर मंडी में डाला डेरा। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ सहित पूरे देश में चल 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में जिले में हुए मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे -91 स्थित धनीपुर मंडी के अंदर बने स्ट्रांग रूम के बाहर कैंप लगाकर अपना डेरा जमाए जाने का मामला सामने आया है। सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी पार्क क्षेत्र स्थित धनीपुर मंडी में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के भीतर रखी गई ईवीएम मशीनों की डेरा जमाते हुए निगरानी की जा रही है। तो वही सपा कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिला प्रशासन की सुरक्षा पर विश्वास नहीं है। वही सपा कांग्रेस गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उन्हें बीजेपी पर भी भरोसा नहीं है, वे वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कैंप लगाया है, जहां सपा कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ता ईवीएम की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ में 26 अप्रैल को हुए द्वितीय चरण के चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया। सभी ईवीएम को धनीपुर मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाकर उनका त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ईवीएम मशीनों की निगरानी के लिए तैनाती कर दी गई थी। तभी से कांग्रेस सपा गठबंधन के कार्यकर्ता भी ईवीएम सुरक्षा की निगरानी में लगे हैं। वहीं धनीपुर मंडी में मतगणना स्थल पर ईवीएम वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर कैंप लगाकर वोटिंग मशीनों की सुरक्षा में जुटे सपा नेता कपिल शर्मा ने बताया कि धनीपुर मंडी में मतदान पेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसकी निगरानी बीएसएफ बखूबी कर रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से समाजवादी कांग्रेस पार्टी सहित आम आदमी पार्टी के संगठन लोग स्ट्रांग रूम के बाहर कैंप लगाकर डटे होकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। सपा नेता कपिल शर्मा ने बताया कि विगत पिछले 10 वर्षों से केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा सीबीआई, ईडी के डंडों से उद्योगपतियों और जनता को ट्रस्ट किए जाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें मालूम है जिस तरह से सूरत और इंदौर में हुआ है, उसके बाद प्रत्याशियों को भाजपा पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है, जिसके चलते वह पूर्णतया से निश्चित नहीं है कि लोकतंत्र पवित्रता के साथ चल रहा है। यही वजह है कि स्ट्रांग रूम के बाहर डटकर उनके द्वारा वोटिंग मशीनों की निगरानी की जा रही है। सपा नेता कपिल शर्मा ने बताया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को जनता ने एकजुट होकर बड़ी तादाद में वोट किया है, इसलिए गठबंधन के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए निगरानी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की त्रुटि न हो और वोटिंग मशीनें न बदली कर दी जाए। जबकि जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मतदान के बाद मशीनों को देखने के लिए एक भी दिन नहीं पहुंचा है। ऐसे में उनका आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के लोग क्षेत्र में घूमकर अफवाह फैला रहे हैं कि वोट किसी को भी पड़ा हो लेकिन जीतेगी तो हम ही, जो कि लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर बड़ा सवालिया निशान है। जिसके चलते उन्होंने के कहा कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम ईवीएम को सुरक्षित रख सकें, जिससे चुनाव का निष्पक्ष रिजल्ट आए। गौरव जी, किस तरह से निगरानी कर रहे हैं आप स्ट्रांग रूम की? जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ के धनीपुर मंडी पे जो मत पेटियाँ हैं वो यहाँ पर स्ट्रांग रूम में सेफली रख दी गई हैं और बीएसएफ अपना काम बखूबी कर रही है और प्रशासन ने भी यहाँ पर कोई ऐसी कमी छोड़ी नहीं है। मगर ये देखने लायक है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी की जो पदाधिकारी हैं वो सब लगातार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यहाँ पर निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है विगत 10 वर्षों से जो केंद्र में सरकार है वो ईडी, सीबीआई और इन डंडों से जो है उद्योगपतियों को और जनता को त्रस्त कर रही है। और हमें मालूम है कि जिस प्रकार से सूरत में हुआ, जिस प्रकार से इंदौर में हुआ, जिस प्रकार से प्रत्याशियों को अगवा किया करके भाजपा ज्वाइन कराई जा रही है, तो मैं पूर्णतः से निश्चिंत नहीं हूं कि लोकतंत्र पवित्रता के साथ चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ डटकर निगरानियाँ कर रखी हैं। अलीगढ़ में जो चौधरी विजेंद्र सिंह गठबंधन प्रत्याशी हैं उनको जो है बहुत भारी बहुमत से जो है रिकॉर्ड मत उनको पड़ा है और इसलिए हम लोग डरे हुए हैं
हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और मशीनें ना बदली कर दी जाए, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है मगर कहीं ना कहीं उन पर भी सवालिया निशान उठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर एक भी दिन देखने नहीं आया, सांसद की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। वो क्षेत्र में जनता से कहते घूम रहे हैं कि जो है मत किसी को भी पड़ाओ, वोट किसी को भी पड़ाओ, पर जीतेंगे तो हम ही। तो ये एक सवालिया निशान है लोकतंत्र पे और चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग को इस पर सोचना पड़ेगा कि अलीगढ़ की जो गिनती है वो भरपूर रूप से कराए, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको बहुत भारी बहुमत से कम 2 लाख वोटों से उनको जीत होने जा रही है, और हम लोगों को ये डर है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। निगरानी पे लगे हुए हैं हम लोग निगरानी पर लगे हुए हैं। सभी संगठन के लोग आते जाते रहते हैं। जिन लोगों ने वोट दिया है वो उनकी दिल की अपील है, मन की अपील है, वो प्रभु से, भगवान से, अल्लाह से और जीसस क्राइस्ट से वो ये मांग करते हैं कि हमारा प्रत्याशी जो है वो 7 धर्मों का है, 3600 बिरादरी का है, उसको जो है जिता के हम लोग संसद पहुँचाएँ, ताकि गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की लड़ाई बहुत मजबूती से दिल्ली तक लड़ी जा सके।